नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नितिन गडकरी अचानक राजनीति छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, वो भी उन परिस्थितियों में जब वो संघ के सबसे करीबी है, नरेंद्र मोदी सरकार के सुपर परफॉर्मेंस देने वाले मंत्री है। नोटबंदी और कोरोना काल के दौरान भी उनके काम की तारीफ हुई है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मन राजनीति से क्यों उब रहा है, यह एक सवाल है। और इस सवाल के जवाब पर चर्चा से पहले यह देखना जरूरी है कि आखिर उन्होंने कहा क्या है और उनके कहे का मतलब क्या निकाला जा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 24 जुलाई को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार मुझे लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ूं और कब नहीं, क्योंकि जीवन में राजनीति के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो करने लायक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि राजनीति आखिर है क्या। अगर बारीकी से देखें तो राजनीति समाज के लिए है, समाज का विकास करने के लिए। लेकिन वर्तमान में राजनीति 100% सत्ता नीति होकर रह गई है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ूं। यहां पर एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है और वो यह कि वर्तमान में राजनीति 100% सत्ता नीति होकर रह गई है, यानी सत्ता में बने रहने का एक साधन मात्र बनकर रह गई है। और आज की तारीख में सत्ता में भाजपा है और जाहिर सी बात है राजनीति को सत्ता में बने रहने के लिए इस्तेमाल भी वो ही कर रही है। और भाजपा के सत्ता विस्तार को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब दो बातें हैं। पहली, ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी ने पहली बार ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियां बन रहा है और जिसके निहितार्थ यह निकाले जा रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के बारे में बोल रहे हैं। इससे पहले भी वो ऐसे बयान देते रहे हैं। और दूसरी बात, नितिन गडकरी के बयानों का कुछ भी मतलब निकालने से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और संघ की राजनीति और इनके रिश्तों को समझना जरूरी है। आइए कुछ घटनाओं पर गौर कर लेते हैं। और अगर पहली बात करें तो बात 2009 की है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इस पर मंथन चल रहा था और उसी समय पर मोहन भागवत का एक इंटरव्यू आया। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी से परे भी सोचना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने नितिन गडकरी का नाम सुझाया और संघ ने स्वीकृति दे दी। दिसंबर 2009 में नितिन गडकरी 52 साल की उम्र में बीजेपी के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष बन गए। अब दूसरी बात पर आते हैं। नितिन गडकरी 2009 से लेकर 2013 के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्हीं के कारण भाजपा का संविधान बदला गया, क्योंकि उनको दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था। इससे पहले भाजपा में किसी को भी एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता था जिसका कार्यकाल 3 साल का होता था। संविधान में बदलाव हो गया, लेकिन आपको याद ही होगा नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए वो एक अलग ही कहानी है, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन अब आते हैं तीसरी बात पर। बीबीसी पर लिखे एक लेख में पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक बात कही है। उन्होंने बताया है जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे तब अमित शाह को अदालत के आदेश के चलते गुजरात राज्य छोड़ना पड़ा और नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना होता था। यह एक बात है। और चौथी बात, भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद नितिन गडकरी संजय जोशी को भाजपा में वापस ले आए थे। प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी और संजय जोशी की दोस्ती हुआ करती थी, जो बाद में राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई। आपको याद होगा 2012 का मुंबई अधिवेशन। उस समय देश में गुजरात का विकास मॉडल बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया था उस समय तक, और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लीडर बन चुके थे और दिल्ली की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी ने मुंबई अधिवेशन में शामिल होने से पहले संजय जोशी के पार्टी से इस्तीफे की मांग रख दी। नितिन गडकरी को संजय जोशी से इस्तीफा लेना पड़ा और इसके बाद नरेंद्र मोदी अधिवेशन में शामिल हुए। आप इंटरनेट पर कुछ अच्छे मीडिया हाउस की मीडिया रिपोर्ट को खंगालेंगे तो इस तरह के और भी कई सारे किस्से मिल जाएंगे। लेकिन अब ये सब गुजरे जमाने के किस्से और कहानी है, और इस जमाने का एक सच यह है
जो आज बखूबी देखा और महसूस किया जा सकता है, और वो यह है कि आज नरेंद्र मोदी की भाजपा में बड़े बड़े नेता बहुत कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी के बीच बीच में बहुत खुलकर अपनी बात कहने के उदाहरण मिलते रहते हैं। और इन बातों को अक्सर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जोड़कर देखा जाता रहा है और मीडिया में सुर्खियां बनते रहते हैं। हालांकि ध्यान यह रखना चाहिए कि नितिन गडकरी अपनी बात अक्सर संकेतों में कहते हैं, लेकिन माना जाता है कि संघ उनको नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस सवाल के उत्तर में पेश करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन कुछ साल पहले यह बात कही जाती तो ठीक मानी जा सकती थी, लेकिन अब यह बात कही जाती है तो इसको समझने की जरूरत है। आप दो बातों पर गौर कीजिए। आज जिस तरह से भाजपा और देश की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है, उसमें नितिन गडकरी कितने फिट होते हैं, यह एक समझने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी की बातें बहुत ही सीधी और सपाट होती है, जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या राजनीति इतनी सीधी होती है? आप सोचिए, जब भाजपा पर यह आरोप लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति की जा रही है, तो आपको याद करना चाहिए कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी, सत्ता में थी, तो वो क्या करती थी। कांग्रेस की सरकार के समय 2006 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन हुआ और इसी साल 9 दिसंबर 2006 को बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था। यहां पर उनके भाषण का एक हिस्सा अक्सर चर्चा में रहता है और वो हिस्सा यह दर्शाता है कि कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में रही है। उन्होंने अपने भाषण के एक हिस्से में कहा था, हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर उनका पहला हक है। मनमोहन सिंह के भाषण का यह हिस्सा अक्सर चर्चा में रहता है। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला हक है, और अल्पसंख्यकों का मतलब केवल कांग्रेस के काल में मुसलमानों को ही माना जाता था। लेकिन इससे साफ सी बात यह होती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय तक की है। हो सकता है यह कांग्रेस की उस समय की राजनीतिक जरूरत रही हो, जिस तरह से आज भाजपा की राजनीतिक जरूरत हिंदुत्व है, लेकिन दोनों की राजनीति में एक बेसिक सा अंतर है। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा हमेशा से ही हिंदुत्व की बात करती रही है, यानी यह भाजपा की केवल राजनीति की जरूरत पर नहीं है, यह भाजपा की राजनीति का एक मूल तत्व है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में कई बार व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती है। 2009 के बाद से बार बार नितिन गडकरी के नाम की चर्चा होती है, नाम सामने आता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां के बारे में उनको लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। यह एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई यह है कि नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो बगैर लाग लपेट बातें करते हैं, इसीलिए उनकी हर बात का हर बार कोई ना कोई बहुत गहरा राजनीतिक मतलब निकाला जाना कितना सही है, इस पर भी गौर करने की बात है। आप गौर कीजिए, नागपुर में जो बातें उन्होंने कही है वो अपने एक मित्र गिरीश गांधी के सम्मान समारोह में कही है। वो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और एनसीपी के नेता भी रहे, लेकिन 2014 में उन्होंने राजनीति छोड़ी नितिन गडकरी के दोस्त ने, और उसके बाद से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और जब आप इस संदर्भ में नितिन गडकरी के भाषण को देखते हैं तो इसके मतलब समझ में आते हैं। आप गौर कीजिए, नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश, समाज और विकास के लिए होती थी। हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या यह समाज देश के कल्याण के लिए या फिर सरकार में रहने के लिए है? राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधार का एक सच्चा साधन है, यह नितिन गडकरी कह रहे हैं, उनका भाषण है ये। इसीलिए नेताओं को समाज में शिक्षा, कला आदि के विकास के लिए काम करना चाहिए। यह नितिन गडकरी ने बोला है और इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला है। वो राजनीति की बात कर रहे हैं और नेताओं के कर्तव्य की बात कर रहे हैं, जो कि एक सच्चाई है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखकर नितिन गडकरी के इस भाषण को समझना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।